वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एससीएस डेली क्विज में हम जो वीडियो सीरीज देख रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की, उसमें आज हम 23 मार्च के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे कि सरहुल त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो सरहुल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं स्टेट ऑफ झारखंड में मेनली। ठीक है, यहाँ पे ये एक तरीके का ऐसे समझ सकते हैं कि ये न्यू ईयर सेलिब्रेशंस का एक फेस्टिवल है। ठीक है, जो यहाँ पे मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो जो चैत्र का महीना होता है उसमें इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन हमारा जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट है इसमें। अगला देखें, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है। ठीक, तो ये कृष्णराज सागर डैम जो है ये स्टेट ऑफ कर्नाटक में देखेंगे यहाँ पे स्थित है, कावेरी नदी पे। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है। ठीक है, तो आपको जैसे पता ही होगा कि हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती हैं उसमें 3 सर्विसेज हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक, तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि जो आईएएस और आईपीएस की सर्विसेज हैं इसको पार्लियामेंट क्रिएटेड सर्विस किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 312 है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हम इसको चूज़ करेंगे यहाँ पे। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है। ठीक है, तो जो हमारे 2 धर्म हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, तो इनमें देखिए अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी विशेषता जो है इन दोनों को पृथक करती है। तो 3 तो इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी। ठीक है, तो दोनों में देखेंगे तो सद्कार्यों में विश्वास यानी बिलीफ इन वर्चू, ये दोनों हमारे धर्मों में कॉमन है। फिर है कि नॉन वायलेंस टुवर्ड्स लिविंग बींग्स, तो जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों में कॉमन चीज़ है ये। फिर है कि वेदों की सत्ता की अस्वीकृति। ठीक है, तो इन्होंने जो वेदों की जो है अथॉरिटी है ना, जो हिंदू धर्म में माना जाता है, तो इसको जो है इन्होंने नकारा है। ठीक है, ये इसको इसमें विश्वास नहीं करते हैं। ठीक, फिर है कि द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ कंडक्ट एंड सेल्फ निर्वाण। ठीक है, आचरण और आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप। ठीक, तो एक धर्म में, इसमें जैन धर्म में यानी कि आत्मनिर्वाण की जैसे हम बात करें तो बुद्ध धर्म में जैसे निर्वाण के कॉन्सेप्ट को माना जाता है, परंतु जैन धर्म में इसको नहीं माना जाता। तो ये जो है बात हमें इन दोनों धर्म से को एक दूसरे से पृथक बनाती है। ठीक, तो इसमें डी ऑप्शन को हम चुनेंगे। चलिए अगला देखिए, ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा इसको साइंस में कि जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है ये एक जैसे कम्युनिकेशंस जो होते हैं हमारे, है ना, टेली कम्युनिकेशन जैसे हो गया, तो इसमें यूज़ करते हैं इस केबल को फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग द सिग्नल्स। ठीक, तो ये वर्क किस पे करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ये कार्य करता है। ठीक, और इसकी सबसे बढ़िया बात ये होती है कि ऑप्टिकल फाइबर में मान लीजिए कि 2 पॉइंट है, ए और बी। ठीक है, ये ए है और बी है, तो अगर ए पॉइंट से आपने जो डेटा ट्रांसफ़र किया इस केबल के माध्यम से, तो इसकी डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस चाहे जितनी भी हो, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आपने 100 यूनिट डेटा ट्रांसफ़र किया है तो बी पॉइंट पे लगभग 99% जो डेटा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो डेटा लॉस इसमें बहुत कम होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर इसी वैज्ञानिक सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑप्शन ए। अगला देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन में पहला गवर्नर जनरल कौन बना था। ठीक है, तो हिस्ट्री में आपने पढ़ाई है कि सबसे पहला जो गवर्नर जनरल ब्रिटिश रूल में भारत में बना वो वॉरेन हेस्टिंग्स बना। ठीक, ऑप्शन डी। चलिए अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक, एक सेकंड, ताप दृढ़ प्लास्टिक है। ठीक है, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हीट हार्ड प्लास्टिक। ठीक है, तो सबसे हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्लास्टिक इसमें हम देखेंगे तो ये है बैकेलाइट, है ना, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित एक साइट है सुरकोटडा। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि ये पुरातात्विक स्थल किस राज्य में वर्तमान में स्थित है। ठीक है, तो ये है गुजरात में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो जैसे इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में आपको बताया गया है कि प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर में हम देखेंगे तो अगर इन ऑप्शंस में से देखें तो देखिए बैंकिंग जो है वो सर्विस सेक्टर का एग्जाम्पल यानी कि टर्शरी सेक्टर में आता है। चाय के बागान ये भी हमारा जो है ये प्राइमरी सेक्टर की गतिविधि है। कानूनी परामर्श यानी लीगल कंसल्टेशन ये हमारा टर्शरी सेक्टर का है, चूँकि सर्विस में आ जाता है ये। फिर यहाँ देखेंगे
कि फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कृषि से संबंधित किसी उपकरण का निर्माण करने का जो कार्य है ये हमारा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है, तो ये जो है द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिए, टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भाग स्वरूप इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का क्या नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो हमारा बेसिकली ये जो प्राइमरी वेजिटेबल्स मानी जाती हैं, टोमेटो है ना, अनियन है, पोटैटो, तो इनकी कीमतों में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य से एक जो सरकार द्वारा योजना चलाई जाती है, इसका नाम है ऑपरेशन ग्रीन्स, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो हमारी टॉप, इसको ऐसे याद कर लीजिए, TOP है ना, टॉप क्रॉप्स जो हैं टोमेटो, अनियन और पोटैटो, इनको इसके अंतर्गत कवर किया जाता है, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखेंगे, वी आर डिस्प्लेस्ड, माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड, ये पूरी पुस्तक का टाइटल है और इस पुस्तक के लेखक कौन है आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो है ये पुस्तक लिखी गई थी मलाला यूसुफजई के द्वारा, है ना, जो नोबेल प्राइज़ विजेता हैं, ऑप्शन बी इनकी पुस्तक है, वी आर डिस्प्लेस्ड। चलिए अगला हमको बताना है कि उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। तो हमारा सबसे देखेंगे तो लेटेस्ट में क्रिएटेड स्टेट भारत के अंतर्गत यही है, तो इधर साउदर्न इंडिया में देखेंगे, है ना, साउथ ईस्ट भाग में, तो तेलंगाना वहाँ पे पड़ता है, ठीक। तो इसकी जो हमारी सीमा है इसको देखेंगे तो तमिलनाडु से इसकी सीमा शेयर नहीं होती है, छत्तीसगढ़ से होती है, कर्नाटक से भी होती है, आंध्र प्रदेश से होती है, उड़ीसा से होती है, ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है, ठीक है। तो दुमहल देखिए, हमारा दुमहल जो एक फेमस फोक डांस है ये किया जाता है हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर के रीजन में, ठीक, ऑप्शन ए। शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्न में से कौन सा है। आपके शरीर में अगर मान लीजिए आयोडीन की कमी हो जाती है तो सबसे फेमस एक बीमारी है, क्या होता है, थायराइड की जो ग्रंथियां होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो गला, जो इधर गले का भाग होता है, थायराइड ग्रंथि यहाँ पाई जाती है, उसमें देखेंगे स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। घेंगा की जो बीमारी होता है, गोइटर, है ना, तो इससे आयोडीन की कमी से गोइटर रोग हो जाता है इसी से, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला देखिए, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था, ठीक है, नेशनलाइजेशन इसका कब हुआ था। तो RBI की फाउंडेशन ईयर है RBI एक्ट 1934 के द्वारा इसकी स्थापना 1935 में की जाती है, ठीक। तो फाउंडेशन के टाइम पे ये कलकत्ता में जो है इसको स्थापित किया गया था। 1937 में इसको जो है बॉम्बे में ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक। उसके बाद भारत के आज़ाद होने के बाद 1947 में, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1949 में, ठीक है, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और पहले जो भारतीय गवर्नर बने RBI के उनका नाम था CD देशमुख, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन को चुनेंगे हम, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि जो USA है इसका राष्ट्रीय खेल कौन सा है। जैसे भारत का कौन सा खेल है, हॉकी, ठीक, तो USA का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक। तो इसमें से देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या लिखा है, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, ठीक है। तो जो हमारा आई होती है, स्पेशली ह्यूमन आई जो के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ह्यूमन आई का जो हमारा लेंस होता है वो हमारा जो लाइट है उसको कहाँ फोकस करता है, जो रेटिना का पार्ट होता है उस पर फोकस करता है। आई का जो एक डायग्राम है उसको सर्च करके आप इसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको वहाँ से ये जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। सी ऑप्शन हमारा इसमें से करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस को 1938 में अब इनमें से कहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं, हरिपुरा सेशन जो हुआ है 1938 में, यहाँ पे इनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। बाद में 1939 में भी इनको अध्यक्ष चुना जाता है, परंतु ये उस सेशन में इस्तीफा दे देते हैं। 1939 का सेशन कहाँ हुआ था, जरा कॉमेंट करके बताइए तो प्लीज। अगला देखिए, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है वह समुद्र में कितनी समुद्री मील की दूरी तक फैली होती है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो जैसे मान लीजिए ये भारत का पेनिनसुलर भाग है, ठीक, तो अब ये कोस्ट लाइन है, ठीक है, तो इस बेस लाइन से हम
जो है 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। यहाँ पे जिस नॉटिकल माइल्स को समुद्री मील की दूरी एक प्रकार से कहा जाता है, ठीक। तो 12 नॉटिकल माइल्स जो है ये क्या है, मतलब इंडियन टेरिटरी इसको माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसको चूज करेंगे हम, ठीक। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो जैसे हमारे संविधान में जो भाग हैं टोटल 22, तो उसमें देखेंगे तो 15वां भाग जो है क्या है, उसमें इलेक्शन यानी कि निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए हैं। और ये अनुच्छेद जो है ये कहाँ से है, तो 324 से 329 तक, ठीक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्न में से किसने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद, अभी हमने ऊपर बताया था आपको 1939 के सेशन में, तो उसके बाद जो है इन्होंने एक संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है, 1939 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है, ठीक है। तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे ये काफ़ी फेमस गीत जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको लिखा गया था मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा, ठीक। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है। डीपीएसपी जो हम संविधान के पार्ट 4 में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, ठीक। तो पूछा जा रहा है इसमें से ही कि कौन सा इसमें से डीपीएसपी है, ठीक। तो यहाँ पे ग्राम पंचायतों का गठन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विलेज पंचायत, ये हमारा डीपीएसपी का पार्ट है अनुच्छेद 40 में, ठीक। बाकी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक। अगला देखिए कि दहन के लिए निम्न में से कौन सी गैस अनिवार्य है, ठीक है। कंबशन के लिए कोई भी चीज़ जो है जलने के लिए, अगर उसमें आप देखते होंगे कि ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी तो आग बढ़ जाती है, ठीक है। और आग लगने के लिए ऑक्सीजन अगर नहीं है तो आग नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए जब आप देखते होंगे कि जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन को बुझाने के लिए वहाँ पे हम डिफरेंट तरीके के जो कॉम्बिनेशन की गैसेस है उसको यूज़ करते हैं, ताकि जब वो जलने वाले स्थान पे उसको ऐसे प्रेशर दिया जाता है तो वो आग बुझ जाती है। और इसी में अगर हम मेन रूप से देखें तो मैक्सिमम जो है फायर एक्सटिंग्विशर जितने भी हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ठीक है, उसका ही एक तरीके से हम छिड़काव कर रहे हैं ताकि आग उससे बुझ जाती है, ठीक है, क्योंकि जो ये है जलने में सहायक नहीं होती है ये गैस। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मान अम्लीय विलयन का पीएच निरूपित करता है, ठीक है। तो पीएच स्केल के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जैसे क्या है, एक न्यूट्रल पॉइंट होता है हमारा 7 नंबर का, ठीक है, ये उदासीन विलयन होगा, कोई भी 7 नंबर का होगा, ठीक। अब 7 से कम जैसे आएंगे तो इधर के जो जितने भी हमारे लिक्विड्स होंगे, कह लीजिए विलयन होंगे, ये एसिडिक होंगे, और 7 से ऊपर जब हम जाते हैं तो ये क्षारीय यानी कि बेसिक हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या रहा है कि कौन सा मान अम्लीय विलयन का पीएच निरूपित करता है, तो जाहिर सी बात है जो 7 से कम होगा वही होगा, तो 2 जो है ये क्या है, हाईली एसिडिक वाले कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। बाकी 9, 8, 12 ये सब हमारे क्षारीय विलयन है यानी कि बेसिक हैं, ठीक। तो डी ऑप्शन को चुन लेते हैं। अगला देखिए ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है ना, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा स्थापित इंस्टीट्यूट जो है ये है हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला में, ठीक। ऑप्शन डी। अगला है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया, ठीक है। तो बैटल ऑफ कन्नौज जो है ये लड़ी गई थी सन 1540 में। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था, ठीक है। तो भारत के जो पूर्व धावक रहे इनका भी हाल ही में पिछले वर्ष कोरोना से निधन हो गया था, मिल्खा सिंह जी का, ठीक। तो इनको जो है पाकिस्तान की यात्रा के दौरान यहाँ पे इनको फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी वहाँ के जनरल अयूब खान ने, ठीक है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आज़ादी के समय जो हमारा ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, ठीक है, जो ये इधर वेस्टर्न यूपी और इधर से होते हुए पाकिस्तान का पूरा जो रीजन है, ठीक। तो यहाँ के एक लीडर थे खान
अब्दुल गफ्फार खान, ठीक। जैसे एक लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने चलाया था, है ना, रेड शर्ट्स मूवमेंट, इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ही फ्रंटियर गांधी की उपाधि से जो है जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, आरबीआई के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें कितने से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं? तो ये तो आप जानते ही होंगे कि आरबीआई का एक गवर्नर होता है, जैसे शक्तिकांत दास जी हैं अभी, ठीक है, वर्तमान में। और आरबीआई में 4 ये डिप्टी गवर्नर होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो सी ऑप्शन को हम चुनेंगे। चलिए अगला देखेंगे, ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, ओणम फेस्टिवल काफ़ी कई बार पूछा गया आपसे एग्जाम्स में। ये केरल में इसको काफ़ी जो है बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। ऑप्शन सी। अगला देखिए, आदिल शाह का मकबरा जिसको गोल गुंबज कहा जाता है किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये है कर्नाटक में, है ना। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रेसिडेंट के लिए अगर उनको उनके पद से हटाना है तो एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस संविधान में दिया है, जो कि हाँ, प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर है हमारा अनुच्छेद 61 में। अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, तो उसमें आप 56 जो है इसको चूज करिएगा। ठीक है, पावर जो है वहाँ मेंशन है, और उस इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या होगा ये 61 में है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के निष्कर्ष के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ लिंगानुपात सर्वाधिक है। ठीक है, जबकि किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 877 महिलाओं के साथ लिंगानुपात भारत में सबसे कम है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ था? केरल में 1084 लिंगानुपात, और सबसे कम कहाँ था? हरियाणा में 877। अभी सेंसस नया नहीं आया है तो इसको ही याद रखिए, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला देखेंगे कि उस नदी का चयन करना है जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो सिंगूर बांध का निर्माण कहाँ पर किया गया है? ठीक, ये मंजीरा नदी पे किया गया है। ये किस स्टेट में है जरा ये कमेंट करिए। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला देखिए, खानवा का युद्ध इनमें से किसके और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था? ठीक है, तो खानवा का युद्ध कब होता है? ये मार्च 1527 में बैटल ऑफ खानवा जो है ये लड़ा गया, यहाँ पे बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि औरंगजेब ने इनमें से किस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया? ठीक है, तो जो मुगल डायनेस्टी हुई भारत में, ठीक है, तो मुगल का आखिरी जो रूलर रहा औरंगजेब। ठीक, तो इसका शासनकाल हमसे पूछा जा रहा है, तो ये 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक यहाँ पे इसका शासनकाल रहा था। ठीक है, 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। भारत में बीज फसल बीमा की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत थोड़ा मात्रा नहीं लगी है, लगा लेंगे। ठीक है, तो सीड क्रॉप इंश्योरेंस इंडिया में शुरू हुआ था 1999 से जो है 2000 के बीच में। ठीक, तो जो हमारा ये क्रॉपिंग सीजन था खरीफ का, है ना, सन 2000 के लिए, इसमें इसको पायलट स्कीम के तौर पर शुरू किया गया, सीड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को, और 11 लगभग स्टेट्स में इसको शुरू किया गया था। और इसका पर्पज़ यही था कि जो सीड क्रॉप्स हैं उनके फेल्योर के केस में जो हमारे जो ये क्या कह लीजिए जो बीज उत्पादक क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे हम। अगला देखिए, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की बात हो रही है, तो अनुच्छेद 323 ए देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे प्रशासनिक न्यायाधिकरण ये सब चीज़ें मेंशन है, जैसे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है ना, कैट। ठीक है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं। तो प्रशासनिक जो ट्राइब्यूनल हैं इनसे संबंधित हमारा जो प्रोविज़न है अनुच्छेद 323 में मेंशन है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो ट्राइब्यूनल से संबंधित एक भाग जो है नहीं था, बाद में 42nd अमेंडमेंट जो होता है 1976 का, उसके द्वारा एक भाग ऐड किया गया, ये जो है 14A, है ना, 14A जो है भाग, इसको ऐड किया गया था, और इसमें दो अनुच्छेद 323A और 323B, है ना, इनको इसके माध्यम से ऐड किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापित की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। ऑप्शन ए।
भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? ठीक, तो दीनदयाल पोर्ट के नाम से हम जानते हैं कांडला पोर्ट को। ठीक है, एक जो हमारा ये कांडा बंदरगाह है यहाँ पे गुजरात के जो कच्छ रीजन है यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो इसको ही अब नामकरण कर दिया गया है दीनदयाल पोर्ट, अब इस नाम से जाना जाता है ये। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है फीफा वर्ल्ड कप के नाम से जिसको आप जानते हैं, तो 2026 वाला एडिशन जो होगा ये यूएस, कनाडा और मैक्सिको इन तीनों देशों में संयुक्त रूप से किया जाएगा। ठीक है, आयोजित। और अगर हम वहीं बात करें अभी जो 2022 इसी साल में फीफा वर्ल्ड कप आयोजित होना है, तो ये अरब जो रीजन है यहाँ पे कतर के अंतर्गत इसको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये पहली बार ऐसा है कि जो हमारा गल्फ रीजन है यहाँ पे कोई फुटबॉल ऐसे वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था? ठीक है, तो एलोरा में जो कैलाशनाथ टेम्पल है इसके कंस्ट्रक्शन में जो है यहाँ पे राष्ट्रकूट रूलर जो है इन्होंने सहयोग प्रदान किया था। ठीक है, इसको निर्माण करवाने में, तो ऑप्शन सी को हम चुनेंगे। चलिए अगला देखेंगे कि कलकत्ता में 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था तो वहाँ पे उसी दौरान 1800 एडी में कलकत्ता के अंतर्गत फोर्ट विलियम कॉलेज जो है स्थापित किया गया था। इन्होंने अपने ही पर्पस से ब्रिटिशर्स ने इसको स्टैब्लिश किया था। ठीक है, और इसको जो है इसके जो फाउंडर थे इनका नाम था क्या? रिचर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी। भारत में जनगणना द्वारा अनुपालित प्रणालियों के अनुसार लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो अभी हमने ऊपर सेक्स रेशियो का भी एक आंकड़ा देखा था, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो है सेक्स रेशियो के लिए वही हम 1000 पे जो है 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाओं की संख्या है उसी रूप में जानते हैं, तो हम बी ऑप्शन जो है इसको चूज कर लेते हैं। चलिए अगला है कि सांची का जो महान स्तूप है ना, सांची का स्तूप के बारे में आपने पढ़ा है, बुद्धिस्ट स्तूप, तो ये किस राज्य में स्थित है वर्तमान में? ठीक है, तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक, ऑप्शन सी। अगला देखिए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ठीक, तो ये जो है दशावतार मंदिर ये देवगढ़ एरिया में स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। दो प्रश्न आपको यहाँ पे बताने हैं कि देवगढ़ जो मंदिर है ये किस डाइटी यानी कि किस भगवान का जो मंदिर है, और दूसरा किस जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश का। अगला देखिए, प्राचीन विद्वान पाणिनि को उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो पाणिनि क्या थे? एक संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े विख्यात जानकार थे, है ना, तो इसलिए ये जाने जाते थे। और इन्होंने जैसे एक पुस्तक लिखी है अष्टाध्यायी। ठीक, तो ये भी जो है ग्रामर से संबंधित एक जो है काफ़ी जानी मानी पुस्तक मानी जाती है इस एरा में, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मत्स्य प्रजाति नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सी एक मरीन फिश की जो है स्पीशीज नहीं है? ठीक, तो ये है कौन सी? यहाँ पे कतला। ठीक, ऑप्शन बी जो है इसको चुनेंगे हम। अब इसको हम अलग कैसे करेंगे इन सभी बाकी 3 प्रजातियों से? तो कतला जो प्रजाति की मछली है ये हमारी फ्रेश वाटर फिश है। ठीक है, और स्पेशली जो है बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, है ना, इन सब के जो रीजन है यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक के रूप में ये पाई जाती है। ठीक, तो बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट था। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।